मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें बोलेंगे आपके लिए। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप में कोई परेशानी तो आप बच्चों को होती नहीं होगी। अच्छा लग रहा होगा, क्यों? ठीक है बेटा, आज का दिन जो है आपको पता है कि नया संविधान लगाता है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको संविधान के बारे में, कानून के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि हमारा देश अंग्रेज़ों से गुलामी पे था और अंग्रेज़ जो है यहाँ पे मनमानी करते थे, जैसे चाहते थे हमारे बुज़ुर्गों को, पेरेंट्स को परेशान करते थे। छोटी छोटी बातों पे उनको नीचा दिखाते थे, मारते थे, पीटते थे, बहुत सारे जुल्म करते थे। तो इससे हमारे वहाँ देश में बहुत सारी परेशानियाँ आती थी और देश में काम करना, हमारी अपनी कंट्री में काम करना, अपने घर पे रहने में बड़ी मुश्किल होती थी। तो हमारे कुछ बुजुर्गों ने, बड़ों ने और हमारे अपने गार्जियनों ने, उन्होंने इस देश को जीत दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है, खून बहाया है और सभी ने करीब करीब इस देश को कुछ न कुछ दिया है। वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस राष्ट्र का हो। इन्हीं में से एक अम्बेडकर जी थे जिन्होंने इस संविधान को लिखा था। संविधान हमारा जो लागू हुआ था, क्योंकि देश हमारा 1947 में लागू हुआ था, जैसा कि आप लोग को पता है कि देश हमारा 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। और आज़ाद होने के बाद यहाँ की सारे सिस्टम, सारा कानून अंग्रेज़ों के हिसाब से भी चल रहा था। और इसको बनाने के लिए कि यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि किसी के ऊपर कोई जुर्म ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई धर्मनिरपेक्ष ना हो, इसके लिए 1950 में 26 जनवरी 1950 में एक कानून बनाया गया कि सभी लोग जो इस घर में हैं, इस देश में हैं, सब लोग अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जिएं और अपनी अपनी पढ़ाई, अपना अपना कारोबार अपने अपने मन के हिसाब से करें। इसी को करने के लिए जो है एक संविधान लागू किया गया था, जिसमें अम्बेडकर जी जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। और भी लोग पढ़े थे, लेकिन उनको कानून की नॉलेज ज़्यादा थी। तो उन्होंने एक संविधान लिखा जो आज तक चला आ रहा है, जो 26 जनवरी 1950 में लगाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ था? कानून बना था। क्या बना था? कानून बना था। क्यों बना था? कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल जीना है, कैसे हमें रहना है, हमें अपने आप को इस समाज में, इसमें किस तरीके से ज़िंदगी जिजाना है, अपने लिए क्या करना है, बनना है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, बहुत सारी लाइन है जिसका हम अलग अलग नहीं बता सकते। आपको अपनी लाइफ पढ़ लिख के ही सारी चीज़ें पढ़ाई पर आती है और पढ़ाई जो है वो स्टूडेंट से ही शुरू होती है। आप शुरू होते हैं बच्चे से, धीरे 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 बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ को जीने की स्टाइल सीखते हैं। जो भी आप सीखते हैं वो इसी एजुकेशन से ही सीखते हैं। आपके अपने टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के बाद टीचर आते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। वो आपके माँ बाप की तरह होते हैं। वो आपको डांटेंगे भी, मारेंगे भी और आपको सबसे ज़्यादा प्यार भी करेंगे और सबसे ज़्यादा आपको सिखाएंगे दुनिया में जिया कैसे जाता है, काम कैसे किया जाता है, आप कैसे सर्वाइव करेंगे लाइफ को। वो आपका तरीका जो होता है वो आपको इसी एजुकेशन से मिलता है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एजुकेशन होता है। अगर आप जितना पढ़ लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा हो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा, उनके बच्चे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सब बच्चे यहाँ पे, चाहे वो क्लास नर्सरी से लेकर क्लास किसी भी क्लास तक हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, वो बच्चे बराबर होते हैं। और वही बच्चे जो होते हैं आगे जाके देश को भी फ्यूचर बनाते हैं और अपने घर का भी फ्यूचर बनाते हैं। और उनके लिए सिर्फ एक चीज़ होती है, एजुकेशन। एजुकेशन जितने अच्छे से कर लेंगे, जो इस तरीके से कर लेंगे, वो उनके करियर को बहुत अच्छा बनाता है। और मेरा ख्याल है कि जिसने 3-4 साल मेहनत कर दिया वो लाइफ में हमेशा आराम करता है, और जिसने 4 साल आराम करके गुजार दिया वो लाइफ में ज़िंदगी भर स्ट्रगल करता है। 9th, 10th, 11th, 12th जिसने ठीक तरीके से पढ़ लिया और जिस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी जी ली, उसने, वो समझ लो उसने पूरे लाइफ का अपना सारी चीज़ें बिता दिया। और सबसे अच्छी लाइफ जीने वाला इंसान वही होगा जो ये 4 साल कायदे से पढ़ लेगा। ये मेरी गारंटी है। आपका जो भी बेस है, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना है,
सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होंगी, यहाँ से बढ़ता चला जाएगा। हर उसमें एक ब्रांच बनती जाएगी, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, ऐसे होता चला जाएगा। बढ़ता ही जाएगा, जस्ट डबल होता जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपको शुरुआत जो करना हो वो 1 से ही करना है। तो 1 की शुरुआत यही क्लास होता है जो नर्सरी से क्लास 8 होता है। और नर्सरी से क्लास 8 तक ने जिसने अच्छे से सारी चीज़ों को, अल्फ़ाबेट को, सारी चीज़ों को समझ लिया, सारी चीज़ें कर लिया, उसको इंटरेस्ट भी पढ़ाई में आता जाता है, क्योंकि वो जितना जानकारी उसको होगी, जितनी नॉलेज होगी, उतना ही एजुकेशन उसके लिए आसान होती चली जाती है। और जितनी आसान होती जाती है उसका टारगेट उतना क्लियर होता जाता है। टारगेट क्लियर होता है तो इसलिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आने लगता है। फिर सारी चीज़ें आदमी को खेलना कूदना ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। और हर बच्चा IAS नहीं हो सकता, हर बच्चा सचिन और विराट कोहली नहीं बन सकता, हर बच्चा सब चीज़ नहीं कर सकता। जिसकी जहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए जब भी बने। हमारा हम बार बार हर स्पीच पे शायद ये कहते चले जाते हैं कि एक भीड़ का हिस्सा ना बने, जहाँ भी रहे वो नंबर 1 पे रहे। अगर वो खेल भी रहा है तो नंबर 1 पे खेले, चोरी भी कर रहा है तो नंबर 1 पे चोरी करे, ताकि नाम हो उसका कि वो हाँ ये 1 नंबर का चोर है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा मानना है कि आप जो भी चीज़ करिए वो भीड़ का हिस्सा मत होइए। भीड़ में आपको कोई पहचानेगा नहीं, कोई आपको जानेगा नहीं। आप एक प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, 50,000 लोग एक ट्रेन का इंतज़ार किया करते हैं, कोई किसी को नहीं पहचानता है। आप जैसे ही वहाँ से निकल के आएंगे, सभी लोग घूमने जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, जब लौट के आएंगे दूसरे आदमी को पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा होता है। अभी यहीं पर कोई विराट कोहली आ जाए या कोई सचिन तेंदुलकर आ जाए या कोई भी एक एक्ट्रेस आ जाए तो हर आदमी पट से पहचान लेगा, रही है तो ये हो, क्योंकि आप किससे कभी मिले भी नहीं। वो हिंदुस्तान के किसी एक कोने में रहते हैं फिर भी आप उनको पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना अपने करियर के साथ इतनी मेहनत की है, इतना सारी चीज़ें किया है कि उनको इनका एक फोकस था कि हमको अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो ये बनेंगे, पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, और कुछ पढ़ेंगे तो IAS बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ही लोग से शुरू होगी और आप लोग के पास ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोग ने अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया है, अब हमारे पास सिर्फ बिजनेस है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको चॉइस करना है आपको क्या करना है, बिजनेस करना है, खेलना है, सर्विस करना है। ये डिपेंड करता है आप पर और आपकी एजुकेशन पर। अब इससे ज़्यादा हम बहुत नहीं बोलेंगे। बच्चे लोगों को क्या रिफ्रेशमेंट का है तो सभी बच्चे अपना रिफ्रेशमेंट लेंगे और लाइन से जो है अपने अपने घर से चल जाएंगे। अगर कोई प्रोग्राम है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, सही है।